नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, हमारे साथ दो स्टूडेंट हैं, दोनों सफल स्टूडेंट हैं। इस बार इन्होंने सीयूटी 2022 दिया और क्रैक करके बीएचयू के मेन कैंपस में एडमिशन लिए और जो हॉस्टल भी मिलना, आप सभी को पता होगा हॉस्टल सबको नहीं मिलता, उन्हीं लोग को मिलता है जिनका रैंक बढ़िया होता है। तो इन दोनों को हॉस्टल की प्राप्ति हो चुकी है। कौन सा हॉस्टल मिला है इसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में, और कहां से हैं ये भी बात करेंगे, कैसे तैयारी किए थे। यानी कि जो भी एंट्रेंस एग्जाम 2023 में देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ये वीडियो से बेनिफिट होने वाला है। और जो इस बार एग्जाम दिए हैं वो भी इस वीडियो को देखिएगा। आपको बीएचयू में आप आ चुके होंगे या वेरिफिकेशन का प्रोसेस नहीं भी किए होंगे, तो भी क्या हुआ है इन लोग से हम बात करेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आकाश कुमार है। मैं इसी ईयर बीएचयू में आया हूँ और मेरा सपना जैसे बीएचयू ही था, इसके अलावा कोई भी यूनिवर्सिटी मेरा सपना नहीं था। देखिए आकाश जी हैं जो कि बीएचयू इस बार क्रैक किए हैं। आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं शेखपुरा कराने वाला हूँ। शेखपुरा आप लोग जानते होंगे, नाम सुने होंगे। और आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सूरज कुमार है। मैं वेस्ट चंपारण से हूँ। और पश्चिमी चंपारण। जी जी, पश्चिमी। मुख्यालय मोतिहारी है क्या? बेतिया बेतिया है, मोतिहारी पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण। ओहो, बड़ा कंफ्यूज रहते हैं सभी लोग। वाल्मीकि जो अभयारण्य है वो कहाँ है? अभी के जिला में अभयारण्य। हाँ, एक है ना वाल्मीकि अभयारण्य, वाल्मीकि अभयारण्य, वाल्मीकि नगर। हाँ नगर। हाँ, वाल्मीकि नगर मेरे ही चंपारण में पड़ता है, वेस्ट चंपारण में। मैं सीयूटी कॉन्सेप्ट को जब फॉर्म निकला तो मैंने ज्वाइन किया इसको 5वां मंथ में। मेरा दोस्त था अभी आर्यन, तो वो बताया हाँ अभी आर्यन, वो बोला कि यूनिवर्सिटी वाला फॉर्म आया है, भरेगा। तो बोले कि यानी फॉर्म जब सीयूटी का आया तब आपने फॉर्म भरा? उसके पहले आपको पेटेंट वगैरह पता था? नहीं, कुछ नहीं पता था। कुछ नहीं। आप क्या क्या भरे थे? फॉर्म भरे थे, वहाँ चुनने को आया होगा कि आप जनरल टेस्ट लेना चाहते हैं। बहुत लोग ने नो भर दिया था। मैंने सिर्फ जनरल टेस्ट और लैंग्वेज ही चूज करी थी बीएचयू के लिए। बीएचयू के लिए देखिए, जो भी देख रहे हैं, अगर आपका भी एम टारगेट बीएचयू है, बीएचयू बीए आर्ट्स हो या सोशल साइंस, तो आपको लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई एक लेना होगा, जनरल टेस्ट लेना होगा। बीएचयू के लिए बस इतना ही है, ठीक है ना। ड्यू के लिए अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इलाहाबाद के लिए अलग है। इनका आकाश जी का सपना था बीएचयू, शेखपुरा से बीएचयू आना, और सिर्फ बीएचयू। अगर आपको ड्यू मिल जाता तो नहीं लेते, मेरा सपना ही बीएचयू ही था। देखिए ऐसे ऐसे क्रांतिकारी हैं आपके साथ। अभी हम लोग जानेंगे कि पढ़ाई के क्रम में इन्होंने कौन कौन बुक को फॉलो किया था, और सूरज जी से भी जानेंगे। जैसा कि आप लोग देखते होंगे, जब लाइव क्लास हम पढ़ाते थे तो वहाँ अभी आर्यन आते थे, उन्हीं का जो है दोस्त है। और अभी इन्होंने तैयारी भी किया। जब सीयूटी का फॉर्म आया था तब इनको पता चला था। और आप लोग इतने भाग्यशाली हैं कि अभी फॉर्म भी नहीं आया है। अभी तो अभी 12th में होंगे ही आप लोग, बहुत सारे लोग दिए होंगे, एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकला है, तो उन लोग भी अगले साल देने की सोचे होंगे। तो अभी आपके पास सब कुछ क्या एक मतलब संपूर्ण जानकारी है। नहीं हो तो सीयूटी कॉन्सेप्ट पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, सब अपडेट यहाँ पे मिलेगा। अब आकाश जी आप बताइएगा, सीयूटी कॉन्सेप्ट के बारे में आप कब से जाने, और आपको यहाँ से मतलब क्या किस प्रकार की मदद मिली? मैंने जब अपने बोर्ड के एग्जाम दे दी थी 12 का, उसके बाद मुझे पता चला सीयूटी कॉन्सेप्ट के बारे में, तो मैंने अपनी पढ़ाई यहीं से की थी। क्या बात। आकाश जी जो है अभी शेखपुरा, देखिए हमारे जिला पता है ना, लखीसराय गए हैं, पड़ोसी जिला से ही आते हैं। चलिए, बहुत खुशी की बात है। यानी कि बिहार के एक जिला है शेखपुरा, आप लोग नाम सुने होंगे। तो वहाँ से आकाश जी बीएचयू आए। तो बीएचयू आने के बाद आकाश जी आप ये बताइएगा कि बीएचयू आपको कैसा लगा? घूमे होंगे, कैसा लगा? बीएचयू मतलब बनारस और वहाँ महामना की बगिया, और क्या चाहिए आदमी को। और आप ये बताइए कौन सा हॉस्टल मिला है? बिरला। देखिए कौन सा हॉस्टल इनको मिला है, बिरला हॉस्टल मिला, जो कि बीए आर्ट्स वालों को मिलता है। आप सूरज जी बताइएगा आपको भी कौन सा हॉस्टल मिला है? बिरला। आप दोनों रूममेट हैं क्या? जी, रूममेट है। क्या बात है, दोनों रूममेट है। देखिए दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते होंगे क्योंकि ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं। तो सूरज जी भी जो है इस बार क्रैक किए हैं और चंपारण से हैं, जैसा कि इन्होंने बताया। और कौन सा चंपारण है? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण जो है ना, बिहार का सबसे बड़ा जिला है एरिया के अनुसार, तो आप लोग जानते होंगे। तो ये वहां से आते हैं, इसे चंपारण से जो है निरंजन भी जो यहाँ है वो भी चंपारण से ही है। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे चलते हुए बात करेंगे। जब आप तैयारी किए थे तो आप क्या क्या लिए थे? जैसे कि इन्होंने जनरल टेस्ट लिए, लैंग्वेज लिए, और आप? मुझे तो पैटर्न के बारे में कुछ नहीं पता था।
मेरा दोस्त था भी आर्यन, बोला कि जीटी ले लो हाँ, GT ले और लो। लैंग्वेज में कुछ ले लो हाँ। और 2 डोमेन ले लो। हाँ। तो हम गए तो हम 4 डोमेन ले लिए थे। हाँ, ठीक है, दोनों भर हाँ, स्लो टू हाँ, वन स्लो हाँ, टू स्लो टू। 1300 रुपया लगा होगा फॉर्म का। 1200 1200 दोनों ले लिए थे। क्या बात है, दोनों। देखिए हुआ क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट को जानकारी मतलब कम था, जैसे कि किन्हीं को बीए करना है, इलाहाबाद आना है, BHU आना, 2 डोमेन लेगा जो कि स्लो टू वन में काम हो जाएगा, और लैंग्वेज जनरल टेक्स्ट। तो ये सब जानकारी आप सभी को जरूरी है जो भी 2023 में तैयारी करेंगे। आप भी BHU दिए, आप दोनों का करेक्ट हो गया। तो अब बात करेंगे लैंग्वेज का, क्योंकि लैंग्वेज का पेपर हमने देखा। लैंग्वेज में आपका क्या था, हिंदी या इंग्लिश? हिंदी। आपका क्या था? मेरा भी हिंदी। देखिए दोनों लोग हिंदी से हैं, यानी हिंदी लैंग्वेज लिए थे। तो हिंदी लैंग्वेज का जो पेपर था, पेपर के बारे में हम क्या बताएंगे, खुद बताइएगा। पेपर कैसा रहा, इजी या हार्ड? बहुत इजी था। आपको बस कुछ नहीं, जितना सिर्फ सर पढ़ा रहे हैं बस उतना ही कीजिए, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको। आप बताइए हिंदी का। सर जो गाइड करेंगे आप उसको फॉलो कीजिएगा। आपका किस दिन पेपर था? मेरा 16 अगस्त। आपका? मेरा 4 फरवरी को था। यानी दोनों अलग अलग पेपर दिए हैं। ये बहुत खुशी की बात है आप सभी के लिए। यानी 2 दिन का जो मल्टीपल डेट में पेपर हो रहा था, तो सूरज जी का अलग दिन था, इनका आकाश जी का भी अलग था। तो आप लोग ये जान सकते हैं दोनों पेपर वाकई में हिंदी का पेपर बहुत इजी आया है, बहुत इजी। अगर आप बेसिक पढ़े हैं, नहीं पढ़े, जो हम पढ़ाएंगे उसको पढ़िएगा, टेंशन फ्री रहिए, वहीं से सवाल आता है। आप बताइए, जब यहाँ हिंदी का क्लास किए थे तो एग्जाम हॉल में फायदा हुआ है कि खाली माहौल बना रहे हैं? बहुत फायदा हुआ सर, बहुत फायदा हुआ। मैं केवल CUT का पैटर्न आया, जब फॉर्म भरा तो मैंने केवल 2 मंथ प्रिपरेशन किया, केवल 2 मंथ। मेरा एक दोस्त था भी आर्यन, उसका ID लेके मैं पढ़ता था, उसी से मेरा 2 मंथ में हो गया सिलेक्शन। मन में डर बना रहता था कि लोग तो पहले से कर रहे हैं, हम तो 2 मंथ में करेंगे, मेरा होगा कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी हो तो गया। यहाँ के जो पेड कोर्स में जो वीडियो जाता था, हाँ। जैसा कि आप देखते ही होंगे, देखिए। तो कैसा आता था? बहुत अच्छा सर, किसी का और वीडियो देखबे ना करते थे, इतना अच्छा था ना कि नहीं, आप लोग का प्यार है, आप लोग मेहनत किए, आकाश जी और सूरज जी दोनों। तो फिर सूरज भी आकाश में ही रहता है, आप लोग को पता ही है। तो आप लोग मेहनत किए, दोनों रूममेट है। तो आप सभी को आगे के लिए भी शुभकामनाएं। आप बताइएगा, अंतिम क्रम में आपको जो है हमसे बात हुई थी, जहाँ तक मुझे पता है, तो मैंने बताया था कि आपका एग्जाम थोड़ा सा लेट से था, तो करेंट अफेयर के लिए मैंने कुछ बताया था। क्या मैं बताया था? करेंट अफेयर के लिए आपने बताया था SPT करेंट अफेयर है। SPD वाला है सर, तो वो लाभ किया था आपको? बहुत ज्यादा सर, मतलब जितना भी क्वेश्चन था सारे उसी से थे। SPD वाला जो करंट अफेयर सेक्शन था ना, उससे ना बहुत सवाल आ रहा था। CUT वाला जनरल टेस्ट, GT की बात करें, डोमेन की नहीं। तो ये सब ध्यान रखिएगा। यानी आप समझ गए होंगे करंट अफेयर, GK GS कहाँ से पढ़ना, GK GS स्टूडेंट पढ़ लीजिएगा, GT के लिए हो जाएगा। और मैथ और रीजन में हम लगातार कहते हैं, वो भी सवाल टफ नहीं था, लेकिन इजी सवाल था, लेकिन पैनिक करने वाला सवाल था। समय कम था, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी था। जैसा कि 60 क्वेश्चन आपको करना था 75 में, 60 मिनट का टाइम था। तो वहाँ टाइम मैनेजमेंट में जरूर कोई ना कोई इशू आया होगा, क्योंकि सबको आया। तो आप बताइएगा, GT आप कैसे पेपर मतलब दिए, क्योंकि उसमें मैथ रीजन का भी सवाल आया होगा, बड़े पैमाने पे आ रहा था। GK GS करंट अफेयर का भी आ रहा था। मैंने मतलब हाँ। बहुत प्रैक्टिस किया, इतना प्रैक्टिस किया, मतलब एक कॉपी खरीद लिया था मैं हाँ। सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। हाँ। और बहुत ज्यादा क्वेश्चन किया, इतना मैथ रीजन मैथ रीजनिंग बहुत ज्यादा। क्या? पहले तो मतलब जो क्वेश्चन हमसे 60 मिनट में होता था, मतलब 60 क्वेश्चन, और जब प्रैक्टिस करने लगा तो वही क्वेश्चन 40 फिर 30 ऐसे ही, मतलब ऑटोमेटिक। बहुत बढ़िया, यानी कि आपने अभ्यास पे पूरा ध्यान दिया। आप बताइएगा, मैथ रीजन आप कैसे अपना मजबूत किए थे? मैं एक मतलब कि लिया था कुछ नोट प्रैक्टिस के लिए। हाँ, हाँ। फिर मैंने उसको निरंतर अभ्यास करता रहा। फिर मैथ वैसे रीजन ऐसा विषय जितना अभ्यास करेंगे हाँ, परफेक्ट। धीरे धीरे मेरा परफेक्ट होता गया। हाँ। और GK GS तो पहले से ही था, तो हो गया। क्या बात है। तो आप लोग समझ लिए, जान लिए, इनका लैंग्वेज और GT था, तो उसी के आधार पे BHU BA में एडमिशन मिलता है, आपको पता ही है। तो मैंने बात कर ली। अब 2023 में तो तैयारी करने वाले हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे CUT कॉन्सेप्ट को लेके? बस इतना कहना चाहेंगे, जो सर पढ़ा रहे हैं इसके अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इतना ही कर लीजिए, आपका सिलेक्शन श्योर है, पक्का है। और आप क्या कहना चाहते हैं? सर जो गाइडलाइंस करेंगे उसको आप फॉलो कीजिए। आपको यहाँ पे तो आपको आना ही है। नहीं, देखिए एक चीज मैं फिर से आप लोग को कहना चाहूंगा कि मैंने बहुत बच्चों को पढ़ाया, किन्हीं का सिलेक्शन नहीं भी हुआ। तो ऐसा नहीं है कि जो मैं कहूंगा, जो मैं पढ़ाऊंगा उसको जो है दे दूंगा, बताऊंगा आपको कैसे कैसे क्या करना है। करना तो आपको पड़ेगा।
मेहनत आपको करना पड़ेगा। आकाश जी, सूरज जी ने मेहनत किया, बहुत सारे स्टूडेंट ने मेहनत किया, आप देखते होंगे वो आज बीएचयू में पढ़ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने मेहनत किया लेकिन उनका एग्जाम किसी कारणवश से सही नहीं किया या फिर कोई मेहनत नहीं की है, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। घबराने की कोई बात नहीं, जिनका सिलेक्शन हुआ वो भी खुश रहे, जिनका नहीं हुआ लग जाइए, 5 महीना के बाद सीयूटी 2023 होने वाला है। सीयूटी कॉन्सेप्ट का नया बैच आ गया है, हमारा ऐप है सीयूटी कॉन्सेप्ट, प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। वहाँ पे एकदम मिनिमम फीस में हम लोग तैयारी करवाते हैं। अपने कोर्स का जो फीस है एकदम मिनिमम रहता है। क्या हम सही बोल रहे हैं या गलत? सही सर। जो अपनी कोर्स का जो फीस रहती है आप जानते ही होंगे, तो कोर्स का फीस ज्यादा रहता है, कम रहता है, मिनिमम कोई भी अफोर्ड कर सकता है। तो आप इतना जानिए कि ना मिनिमम फीस में तैयारी हम लोग करवाते हैं। कीजिए आप लोग एकदम बढ़िया से। अब बात कर लेते हैं, इनका एडमिशन हो गया, बीएचयू में क्लास की है कि ना? अभी क्लासेज अभी हिंदी की नहीं चली, एंशिएंट हिस्ट्री की किए हैं। कैसा लगा क्लास? क्लासेज बहुत अच्छी थी। देखिए बीए आर्ट्स में जिनका मेन कैंपस में एडमिशन हुआ, अगर आपका ये आईसी है तो क्लास शुरू हो चुकी है, वेरिफिकेशन सब करवा लिए होंगे, कोई इशू आई? नो, कोई यहाँ के issue नहीं। प्रोफेसर कैसे हैं? बहुत फ्रेंडली हैं कि प्रोफेसर बात। बहुत ज्यादा ही और आप friendly। भी क्लास किए? जी किए हैं। कौन सा विषय? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का क्लास में आप हिंदी मीडियम के हैं, जी तो वहाँ क्लास में आई थिंक स्मार्ट बोर्ड लगा होगा। हाँ लगा है। होगा, तो वहाँ जो पढ़ाए हैं किस प्रकार पढ़ाए हैं? इंग्लिश हिंदी कैसे बताइए? इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ा रही थी मैम, मतलब कि ज्यादा इंग्लिश मीडियम में के लड़के थे, मतलब ज्योग्राफी को सही से सब्जेक्ट है ना, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब इंग्लिश में ज्यादा यूज होता है। जी, तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनको थोड़ा सा समस्या हाँ, होती है समस्या, शुरुआत में, जी, जी। लेकिन आप जब कंटिन्यू बने रहेंगे, क्लास तो- करेंगे, सही हो जाएगा। जी सही। लेकिन आप ज्योग्राफी में क्लासरूम में गए होंगे तो आप देखे होंगे कि सबसे बढ़िया क्लासरूम ज्योग्राफी का ही हाँ है। देखे। सही बता रहे हैं? जी जी। कि हम भी वहाँ बैठ के क्लास किए हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे, क्लासेस भी मेन कैंपस का बता रहे हैं, ज्योग्राफी एसटीएस शुरू हो चुका है। कोई भी आपका सवाल है कमेंट बॉक्स में रखिए, ऐसे ही आप लोग आते ही हैं, मिलते रहते हैं। तो मैं सोचा आकाश जी, सूरज जी आए हैं, थोड़ा एक वीडियो आप लोग को मैं दे दूं, ताकि 2023 में जो तैयारी करने वाले हैं वो भी एकदम बढ़िया से तैयारी करें, वो भी करेक्ट करें सीयूटी और बीएचयू डीयू एयू जो भी सपना है उनका, वो सपना को पूरा करें। बाकी हम लोग हैं ही आपके साथ, सीयूटी कॉन्सेप्ट आपके साथ है। प्ले स्टोर पे जाइए, डाउनलोड कर लीजिए, कोर्स परचेज कर लीजिए, बाकी मेहनत कीजिएगा आप लोग। तो मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, अगली अपडेट में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।